ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज भक्तमाल में श्री नाभाजी द्वारा वर्णित आप सबको श्री मानधाता जी की कथा सुनाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, मानधाता जी की कथा इस प्रकार से है कि ये माता जी के पेट से न हो करके पिताजी के पेट से उत्पन्न हुए थे। अब आप कथा श्रवण कीजिए। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में यूनाश्व नाम के एक परम प्रतापी राजा हुए। उनकी 100 रानियां थी, परंतु कोई संतान नहीं थी उनकी। इसलिए राजा यूनाश्व सहित सभी रानियां दुखी रहती थी और बड़ी चिंतित रहती थी। एक बार गुरु वशिष्ठ के पास यूनाश्व महाराज गए और उनसे अपनी सारी बातें बताई। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि तुम एक बहुत बड़ा यज्ञ करो, वह यज्ञ इंद्रदेव के निमित्त करो। तब महाराज यूनाश्व अपनी रानियों को साथ में लेके वन में चले गए। वहाँ ऋषियों ने कृपा करके राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्रदेव का यज्ञ कराया। एक दिन राजा यूनाश्व को रात्रि के समय बड़ी जोर से प्यास लग गई। जब वो प्यास लगी तो इधर उधर पानी की तलाश करने लगे। उस समय बिजली तो होती नहीं थी, मशाल होती थी, तेल के दिए जलाए जाते थे, तो कहीं पर अंधेरा हो जाता था, कहीं कुछ, तो उनको पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। अंत में उन्होंने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। अब मैं किसकी नींद खराब करूं, किससे पानी मांगूं? ये एक तरफ से तो मैं यज्ञ कर रहा हूं, अगर किसी की निद्रा में भंग पड़ जाता है तो ये भी बड़ा अनुचित होगा। इसलिए वे पानी की तलाश करने के लिए इधर उधर जगह जगह देखने लगे। अंत में जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिला तो वे यज्ञशाला में चले गए। यज्ञशाला में उन्होंने देखा कि एक कलश रखा हुआ है। उस कलश को उन्होंने देखा तो वो पानी से भरा हुआ है। उनको बड़े जोर की प्यास लगी थी। वे सारा पानी घट 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 करके सारा पानी पी गए और जा करके अपने सो गए। सुबह प्रातः सब लोग उठे, नित्य कर्म करके, स्नान इत्यादि सब करके जब ऋषिगण यज्ञशाला में आए, उन्होंने देखा कि कलश तो एक तरफ रखा हुआ है, उसमें जल भी नहीं है। सब में हड़कंप सा हो गया, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह अभिमंत्रित जल था। उसी जल को मानधाता की जो पत्नी थी महारानी, उनको पिलाना था। अब पूछा पाछी शुरू हो गई, एक दूसरे से कानाफूसी होने लगी कि कौन जल पी गया, कौन जल पी गया, जल कहाँ चला गया। तब महाराज तक भी यह बात चली गई। महाराज भागे भागे ऋषि मुनियों के पास आए और कहने लगे कि हे महाराज, हे ऋषिगणों, सारी बात बताई, पानी तो मैंने पी लिया। अब संत लोग कहने लगे अब क्या किया जाए, अब आपने पी लिया तो पी लिया, अब जो भी प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा के आगे किसकी चलती है, भगवान की यही इच्छा होगी। भगवान की इच्छा को ही अब हम प्रधान मानते हैं। समय आने पर प्रसव का जब समय आ गया, यूनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर एक बालक उत्पन्न हुआ, यानी कि उनका ऑपरेशन किया गया। फिर उस बालक को बाहर निकाला गया, फिर उनका ऑपरेशन हुआ। अब बालक तो उत्पन्न हो गया, राजा के पेट में से निकला। अब वह रोने लगा भूख के मारे। ऋषि लोग कहने लगे अब क्या होगा। महाराज रानियां भी बड़ी चिंतित हो गई। तब ऋषियों ने कहा कि इस बालक को बहुत भूख लगी है, ये दूध के लिए रो रहा है, अब यह किसका दूध पिएगा। क्योंकि इंद्र का यज्ञ कर रहे थे, तब इंद्र देवता वहां प्रकट हो गए। बोल इंद्रदेव महाराज की जय। इंद्रदेव ने कहा कि ये मेरा दूध पिएगा। माँ धाता
यानी कि इसका नाम अब मानधाता है और यह माँ, मैं ही इसकी माँ हूँ, यह मेरा बेटा है। तब कहा, हे पुत्र तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख में डाल दी। वह बालक मानधाता इंद्र की उंगली से दूध पीकर जन्म के साथ ही वह 12 वर्ष की अवस्था का जैसा हो गया और वह बालक मानधाता के रूप में इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। मानधाताओं की महाराज मानधाता की कथाएं अनेकों धर्म ग्रंथों में हैं। ये बड़े तपस्वी भगवान के भक्त कहे जाते हैं। श्री मुचुकुंद जी इन्हीं के पुत्र कहे जाते हैं। इस प्रकार से भक्तजनों, हम इस कथा को विराम देते हैं। कल आपके सम्मुख एक और भगवान के भक्त की अनोखी कथा लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।